नमस्कार दोस्तों। इंडिया में अभी एफआई डेली माल बेच रहे हैं और उसका मेन रीज़न क्या है, एफआई क्यों इंडिया में माल बेच रहे हैं, कई वीडियो पे हमने डिस्कस किया है। लेकिन अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि एफआई आखिर क्यों इतना हेवी मात्रा में बेच रहे हैं। हर रोज़ वो सुबह आते हैं 3,000 करोड़ लेके 4,000 करोड़ के और ला के बेच देते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा के चल जाते हैं। तो उसका बेचने का क्या रीज़न है? एफआई बेचने से हमारा इंडियन इकोनॉमी कमज़ोर होते जा रहा है। शेयर मार्केट 26,800 से गिर के अब देखिए कहाँ पे आ गया, 23,500 पे, यानी 3,000 पॉइंट का निफ्टी में गिरावट हो गया। उसका 4 गुना सेंसेक्स होता है, 12,000 पॉइंट करीब करीब सेंसेक्स गिर गया है। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है, पहला रीज़न जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है, एफआई को माल यहाँ पे यानी पैसा यहाँ पे कमा नहीं पा रहे। उसका रीज़न क्या है? टैक्स। पहला टैक्स कैपिटल गेन पे सरकार लगाती है 12.5%। एफआई को 12.5% अपने प्रॉफिट में से उसे देना पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी को, इंडियन गवर्नमेंट को। तो 12.5% उसे टैक्स में देना पड़ेगा। दूसरा क्या है? रुपीज़ हमारा डेप्रिसिएट हो रहा है डे बाई डे। तो रुपीज़ 87 रुपीज़ पे आ गया, 87.45 पे आ गया, यानी करीब करीब 87.5 पे हो गया। पिछले वीडियो पे हमने डिस्कस किया था कि रुपीज़ डे बाय डे डेप्रिसिएट हो रहा है और ये 90 से 100 रुपीज़ काफ़ी कम समय में चला जाएगा। अब देखिए पहले रुपीज़ जो था 82 रुपीज़ में था, 81 रुपीज़ में था डॉलर का प्राइस, लेकिन अभी हो गया 87.5, यानी हमारा इंडियन रुपीज़ काफ़ी कमज़ोर हो रहा है और इंडियन इकोनॉमी काफ़ी कमज़ोर हो रहा है। तो एफआई को पैसा तो लगाए थे 82 रुपीज़ में, अब 81 रुपीज़ में, अब वो उसे घाटा हो रहा है। रुपीज़ को देख रहा है जिस तरह से एप्रिसिएट कर रहा है रुपीज़, तो एफआई को वहाँ से भी नुकसान हो रहा है क्योंकि रुपीज़ उसका डेप्रिसिएट हो रहा है, कम पैसा कमा रहा है। यानी एफआई को 12 से 15 रुपये कॉस्ट पड़ जा रहा है टैक्स और रुपीज़ का डेप्रिसिएशन के लिए। अब उसे प्रॉफिट अगर कमाना है इंडियन इकोनॉमी में तो करीब करीब 20% कमाना होगा। अगर 20% उसे प्रॉफिट नहीं होता है तो फिर वो इंडियन इकोनॉमी में पैसा लगा के उसे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। जबकि अगर वो अपने ही कंट्री में पैसा लगाएगा, जैसे कि अमेरिका में ही लगाएगा या कोई और कंट्री में लगाएगा, तो इस तरह का हालात नहीं है। अमेरिका में अच्छा खासा रिटर्न हो रहा है, उसके शेयरों में अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है और वहाँ का इकोनॉमी भी अच्छा ग्रोथ कर रहा है। यही रीज़न है कि एफआई हर रोज़ माल बेच रहे हैं, 3,000 4,000 करोड़ ला रहे हैं, सुबह सुबह बेच के भाग जा रहे हैं। और हमारा इंडियन जो मार्केट है, इंडियन इकोनॉमी है, डे बाय डे कमज़ोर हो रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एफआई माल बेच रहे हैं और क्यों बेच रहे हैं। गलती उसकी भी नहीं है क्योंकि उसे 20 रुपये प्रॉफिट होगा तभी वो 12.5% टैक्स देंगे और फिर रुपीज़ जो डेप्रिसिएट हो रहा है डे बाय डे उस पर वो अपना जो कॉस्ट है निकाल पाएंगे। और इसके चलते हमारा इंडियन इकोनॉमी काफ़ी गिरावट का शिकार हो रहा है, डे बाय डे गिर रहा है। हालांकि इंडियन इकोनॉमी जो गिर रहा है एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे इन्वेस्ट करने का। ऐसा नहीं कि हर समय ऐसा ही रहता है, हर का एक साइकिल होता है। जैसे अभी ग्रोथ का साइकिल है या अभी गिरावट का साइकिल है तो फिर वो उठेगा। जैसे डे के बाद नाइट होता है, नाइट के बाद फिर डे होता है, उसी तरह से इकोनॉमी भी चलती है। अभी जैसे गिर रहा है तो फिर वो उठेगा भी। अभी ये समय है कुछ अच्छे स्टॉक्स में, लार्ज कैप के स्टॉक्स को एक्यूमुलेट किया जाए। जैसे देखिए भारतीय एयरटेल का रिजल्ट काफ़ी अच्छा हुआ, 550% का ग्रोथ देखने को मिला। उसी तरह से स्टेट बैंक का शेयर है वो भी काफ़ी गिर गया है, टाटा मोटर का शेयर है वो भी काफ़ी गिर गया है, आप एल&टी का शेयर है वो भी काफ़ी गिर गया है। तो अभी सारे शेयर जो गिरे हुए हैं उसे एक्यूमुलेट करना है लार्ज कैप के, तो आपको यहाँ से अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो एफआई क्यों बेच रहे हैं इसका सवाल आपको मिल गया होगा। और एफआई कब फिर लौट के आएंगे? जब इंडियन इकोनॉमी में फिर से मजबूती होगी, टैक्स पे थोड़ा सा अगर कोई छूट मिल जाए तो फिर से एफआई रिटर्न लौट के आ सकते हैं। कैसा लगा जानकारी? लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।